साथियों नमस्कार। मैं आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी। अभी तो हर तरफ पर्व का मौसम चल रहा है। नववर्ष गया, रामनवमी का त्यौहार आ गया, 17 तारीख को वो भी हो जाएगा, बीच में ईद भी आया और उसके बाद 19 तारीख से तो बहुत ही बड़ा पर्व शुरू हो रहा है जो 1 जून तक चलेगा और ये महा उत्सव है चुनाव का उत्सव। वैसे अगर आप देखें तो हर जगह आजकल कहीं भी जाइए, गली मोहल्ला कूचा, कोई चौक गार्डन, हर जगह इसके बारे में ही चर्चा होती है और युवा वर्ग हो, अधेड़ हो या सीनियर सिटीजन, सब लोग इसी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम भी गार्डन में थे, सीनियर सिटीजन्स, हमने देखा कि अपने अधेड़ उम्र वाले भी हैं उधर और युवा भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर की तरह लग रहे थे और सबको इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमको विचार आया कि क्यों ना सब लोग मिलकर और इस पर एक चर्चा करें, सबके व्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ साझा करें। आइडिया सबको अच्छा लगा, हमने सबको बोला, एकदम इमीडिएटली सब लोग आ गए। तो हमने कहा भाई सबसे पहले मौका मिलेगा युवा को जो फर्स्ट टाइम वोटर है। तो उसमें से एक बंदे ने बोला कि सर मेरे को एक चीज़ बताइए, ये तो मेरा अधिकार है, मैं वोट दूँ या नहीं दूँ। तो हमने कहा यस, बात सही है, ये तुम्हारा अधिकार है और पूर्णतः तुम्हारा अधिकार है, तुम वोट दो या ना दो। लेकिन एक चीज़ है, अपने अधिकारों का जो उपयोग करते हो तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अधिकार के साथ कर्तव्य क्या क्या हैं आपके। आप अपने अधिकारों का उपयोग करने में तभी मतलब नैतिकता से उपयोग कर पाएंगे जब आप अपने कर्तव्य का भी उपयोग करें। क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आप देश को बनाने में सहायक सिद्ध हों? हर आदमी का, हर उसका वोट देश को बनाने में, विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायक सिद्ध होता है। अतः अपना वोट अपने को अवश्य करना है। वोट किसको करना है वो पूर्णतः आपकी मर्जी है, लेकिन वोट जरूर करना है। तब तक एक दूसरा लड़का बोला तो ठीक है, हम नोटा में भी तो दे सकते हैं। मैंने उसको अपने पास बुलाया, उससे मैंने कहा अपना घड़ी दो। घड़ी मैंने लिया और मैं जाके उसे कूड़ेदान में डालने गया। बोला अरे अंकल क्या कर रहे हैं, ये 50,000 का घड़ी है, आप इसे कूड़ेदान में डाल रहे हैं। मैंने कहा बेटी ये तो सिर्फ 50,000 का है, आप तो अपना अमूल्य, हीरे से भी ज़्यादा मूल्य का वोट कूड़ेदान में ही तो डाल रहे हो, अगर नोटा में दे रहे हो तो। आप क्या समझते हैं, कोई भी चुनाव प्रक्रिया जो है उसके 4 स्तंभ होते हैं। सबसे बड़ा स्तंभ है मतदाता, वो दाता है, और उसके बाद में उम्मीदवार है, पार्टी है और शीर्ष नेतृत्व है। आपको उम्मीदवार की तरफ देखते हुए पार्टी के सीधे रास्ते से शीर्ष नेतृत्व को देखना है कि शीर्ष नेतृत्व इसमें काबिल है या नहीं है। अतः आप नोटा में वोट देने का कभी ना सोचें। ऑलवेज से नो टू नोटा, बिकॉज ये आपका हीरा जो है आप उसको कूड़ेदानी में डाल रहे हैं, जो गलती ना करें। अपने इस वोट को देश को बनाने के लिए अपने हीरे को उसमें जड़िए, जरूरी है। तो ऑलवेज नो टू नोटा। तब तक अधेड़ उम्र के बंदे ने बोला अच्छा तो वोट किसको दें। हमने कहा भाई वोट आप जिसको चाहते हो, पूर्णतः आपकी मर्जी है, आप उसको वोट दो। हाँ, लेकिन एक बात है कि हम आपको ये सलाह दे सकते हैं कि वोट देते समय आप अपने अहम या अहंकार या फिर राजनीतिक प्रभाव या प्रलोभन का चोगा जो है उसे उतार कर सच्चे दिल से जिसे आप समझते हैं कि जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्षमता रखता है कि वो देश और देशवासियों को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाएगा एकदम पूर्ण सुरक्षित तरीके से, प्लस कोई भी आंतरिक या बाहरी शक्ति अगर कुछ गलत काम करे तो उनसे जूझने में और उनसे मुकाबला करने में पूर्णतया सक्षम हो और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी कड़े से कड़ा अपना निर्णय भी ले सके। तो वोट आपको जरूर देना है और उस पार्टी को देना है जो आपके देश को प्रगति के पथ पर ले जाए। तब तक हमारे ही ग्रुप में, सीनियर सिटीजन ग्रुप में एक शख्स थे जो उठे, बोला ठीक है अब एक हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, सारा देश तो देगा ही देगा, और उठकर जाने लगे। तो मैंने उन्हें अपने पास बुलाया, मैंने कहा सर जी आइए ना।
तो वो मुड़ के मैंने पूछा, अच्छा आप खाना खाते हो? बोले हाँ। वो बोले ये भी कोई पूछने का बात है, खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए पूछा कि बाकी तो सारा देश तो सारे देशवासी तो खाना खाते ही हैं, आप एक नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो सब लोग ये बात सुनकर हंसने लगे और सब ने यही बोला, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बात एकदम सही है। हमको हर एक को अपना वोट, अपना अधिकार, अपना मत सरकार को चुनने में देना है, ताकि हम गौरवान्वित महसूस करें कि यस, ये जो सरकार बनी, जो विकास और प्रगति के पथ पर ले जाएगी, मेरा भी उसमें एक योगदान है। जी हाँ। और मेरी आपसे सभी से एक गुजारिश है कि कृपया अपने जान पहचान वालों को, गली मोहल्ले वालों को, सबको वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें कि वो वोट देने के लिए ज़रूर जाए। साथियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथियों को भी आगे भेजें कि वो भी प्रोत्साहित होकर वोट दें। नमस्कार, आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी।